प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस रविवार के दिन के लिए। प्रभु महान है और प्रभु की करुणा निरंतर हमारे जीवन में नई होती चली जाती है। हम कुछ भी नहीं हैं परमेश्वर के बिना, परमेश्वर की महिमा के बिना। जो परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, इसीलिए हम सारे कार्यों को कर पाते हैं और हम परमेश्वर में सब कुछ बन जाते हैं। आइए मेरे प्रियो, उत्साहित हो जाएं आज के स्तुति आराधना के लिए, वचन के लिए, और एक मन एक चित्त होकर हम अपने स्थानों में बैठें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु तू महान है, प्रभु तेरी करुणा निरंतर हमारे जीवन में नई होती चली जाती है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज की इस पूरी सभा को प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, स्तुति आराधना का किया जाना, वचन का पढ़ना, सुनना और सुनाया जाना सब तेरी आत्मा की अगुवाई में होने पाए पिता परमेश्वर, होने पाए पिता परमेश्वर, कि आज हम तुझ में एक कदम और आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हमारी सहायता और मदद करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस वक्त विशेषकर प्रभु इस कोविड-19 के लिए प्रभु हम प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु जी यीशु, तेरे नाम में प्रभु जी चंगाई है, तेरे नाम में प्रभु जी छुटकारा है प्रभु जी। और हम प्रभु इस कोविड-19 से छुटकारे की घोषणा को करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा लहू प्रभु जी हमें धो के प्रभु जी पाक और साफ करे, और प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरी चंगाई प्रत्येक पे आने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर, ठहरने पाए पिता परमेश्वर। कोविड-19 यीशु तेरे नाम में ज़्यादा रहने पाए प्रभु जी। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु। आज की सभा को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक इलेक्ट्रिक सिस्टम, हर एक चीज़ों को तेरे कंट्रोल में देते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु तेरे नाम में दूर होने की आज्ञा देते हैं प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन। आइए मेरे प्रियो, एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। तो हम अपने मनों को तैयार करें, हर एक चीज़ से ध्यान को हटा के हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं और कुछ देर परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना को करें। परमेश्वर से हमें जय प्राप्त होती है।
मेरे प्रियो, ये जय का दिन है। हर वो दिन जो हम प्रभु में जीते हैं वो जय का है, क्योंकि जय दिलाने वाला प्रभु हमारे साथ साथ बना रहता है और वो हमें हर परिस्थिति पे जय दिलाता है। और परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर बहुत अति महान परमेश्वर है। डरे नहीं, घबराए नहीं, परंतु परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें जय दिलाने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना को करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य जिंदा खुदावन, धन्यवाद देते हैं पिता इस उपस्थिति के लिए प्रभु जी, जो आपके हमारे बीच में है पिता परमेश्वर होने पाए कि जब हम आने वाले वचन को सुनते हैं पिता, तो वो वचन कई गुना हमारे जीवन में वास करे प्रभु जी, और हमारे जीवन में प्रभु जी हम एक कदम और तुझ में आगे बढ़ जाएं पिता परमेश्वर। सहायता करिए, मदद करिए प्रभु जी। सारा आदर महिमा तुझी को देते हुए विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन। आइए मेरे प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के दास पास्टर निशिकांत से वचन को सुनेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ पास्टर निशिकांत जेकब को कि वे आगे आएं और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटें। जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों के संग और साथ है, आप लोग को बचा रहा है, आप लोग को संभाल रहा है और लगातार उसकी उपस्थिति आप लोगों के जीवन में है। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का तरीका जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सी बार जब हम इस संसार में जीते हैं तो हम अपने तौर तरीकों को अपनाते हैं, अपने विचारों के अनुसार से अपने जीवन को जीने की अभिलाषा को रखते हैं। और बहुत सी बार प्रियो, हमारे तौर तरीके जो हैं, हमारे जो परिस्थिति है और जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, उन सब के द्वारा प्रभावित होती हैं और इसी वजह से जो हमारे विचार हैं वे असफल हो जाते हैं, जो हमारी योजनाएं वे धरी की धरी रह जाती हैं। पर आज हम जो सीखने जा रहे हैं आज परमेश्वर के वचन से, वह है परमेश्वर का तरीका, एक नया तरीका, परमेश्वर का मार्ग, एक नया मार्ग। आइए हम अपने साथ में हम लोग बाइबल में से निकालेंगे इब्रानी उसका 10वां अध्याय और उसका 23 पद, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। हाँ, हमारा परमेश्वर जो है वह सच्चा है। वह चाहता है कि हम उस प्रतिज्ञा को जिसे उसने हमसे किया है उसे हम लोग थामे रहें। और हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं मैं बहुत ज्यादा चालाक हूं, मैं बहुत ज्यादा योजनाबद्ध रूप से कार्य करने वाला हूं और मेरे पास में बहुत अच्छे विचार हैं और मैं सफल हो सकता हूं। परंतु हम लोग को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है। आइए निकालें यशायाह उसका 55 अध्याय और उसका 8 पद, क्योंकि वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यह वो कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना कि तुम्हारी गति और मेरी एक सी है। हाँ प्रियो, हमें इस बात को जानना और समझना जरूरी है कि परमेश्वर के विचार और हमारे विचार में अंतर है, उसकी गति और हमारे गति में अंतर है। परमेश्वर वैसा सोचता और देखता नहीं है जैसा हम सोचते और देखते हैं, क्योंकि हम सीमित हैं, हम बंधे हुए हैं और हमारे तौर तरीके भी बंधे हुए हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी कल्पनाओं को, अपनी योजनाओं को उस पर डाल दें, क्योंकि यिर्मयाह उसके 29 अध्याय उसके 11वें पद में इस प्रकार से वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं मैं उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि परमेश्वर का जो विचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर का तरीका हमें अपनाना जरूरी है। और मैं जो जिस बारे में आज बात करने जा रहा हूं वचन से, वह परमेश्वर के तरीके के बारे में है। यदि आपके पास में बाइबल है तो हम मेरे साथ में निकालिए यहोशू उसका 3रा अध्याय उसका 3 और 4 पद। मैं विशेष तौर से आप लोग का ध्यान यहां पर लेकर के जाना चाहता हूं यहोशू के जीवन से, इजराइलियों के जीवन से, कि इजराइली जो है मिस्र देश से निकल आए हैं, अब वे कनान में प्रवेश करने वाले हैं और इस जगह में परमेश्वर जो है यहोशू को जो है एक नया नियम दे रहा है, एक नई गति को समझा रहा है, एक नए विचार को दे रहा है, एक नए तरीके को बता रहा है।
क्योंकि अब तक वे लोग जो है इजरायली लोग जो है परमेश्वर को जो है आग के खंभे के रूप में देखते आए थे। अब तक वे लोग जो है परमेश्वर को जो है एक बादल की छाया के रूप में देखते आए हुए थे। अब तक वे लोग परमेश्वर को जो है वो जो है खिलाने हारा पालने हारा के रूप में देखते हुए आए थे। अब तक वे लोग देखते आए थे कि वह स्वर्गीय मन्ना को देने वाला है, वह जो है बटेरों को देने वाला है, अपने लोगों की रक्षा करने वाला, इस रूप में देखते आए थे। परंतु अब जो है परमेश्वर का तरीका बदलने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर यहां पर अपने आप को एक नए रूप में जो है इजरायलियों के मध्य में प्रकट कर रहा है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे यहोशू उसका 3 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। 4 पद, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अंतर रहे, तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। यहां पर एक अंतर को जो है वो बताया जा रहा है। इससे पहले जो है संदूक जो था वह बीच में हुआ करता था और परमेश्वर जो है आग के खंबे के रूप में और बादल के रूप में जो है उनकी अगुवाई किया करता था मूसा के साथ में। परंतु अब जो है यहां पे बदल गया है। अब परमेश्वर जो है वह जो है मध्य में से उनके उठ करके उनके पीछे से जो है निकल करके आगे आ रहा है, ताकि उनको वाचा के स्थान में ले जा सके। मेरे प्रियो, जो वाचा का संदूक है वह परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है और परमेश्वर जो है अब अपने लोगों को आगे ले जाने के लिए तैयार है। परंतु जो महत्वपूर्ण बात है, जो यहां पर जानने वाली बात है, वो ये है कि परमेश्वर जो है अपने इस तरीके को छुपा नहीं रहा है, अपने इस तरीके से लोगों को अनजान नहीं रख रहा है, परंतु अपने इस तरीकों को उनके सामने प्रकट कर रहा है। और परमेश्वर जो है शुरुआत ही से चाहता है, सृष्टि के शुरुआत ही से चाहता है कि लोग जो है उसके तौर तरीके को जाने और समझें। पर प्रश्न उठता है, परमेश्वर क्यों हमें इन तरीकों को बताना चाहता है, अपने तरीकों को क्यों हमें समझाना चाहता है, क्यों बार बार जो है अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, स्वप्न और दर्शन के द्वारा जो है अपने तरीकों को सिखाना चाहता है। बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम अपने तरीकों को इजाद ना कर लें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को ना बना लें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और मैं उस पर निर्भर हो, हमारी निर्भरता उस पर हो। और इसीलिए परमेश्वर अपने तरीकों को बार बार प्रकट करता रहता है और परमेश्वर का यहां पे तरीका जो है वह बदल रहा है। आप जानते हैं, जिस काम को हम लोग करते हैं उस काम को करने के हम आदी हो जाते हैं, और चाहे हम कितना ही वो प्रयास क्यों ना करें, हम बार बार जो है हमारा ध्यान जो है जैसे हम करते थे वैसे ही हम करने के लिए चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने पैर में मोजे पहनते हैं, तो यदि आप अपने दाहिने पैर में मोजे पहनते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आप मोजा हाथ में उठाएंगे आपका दाहिना पैर उठेगा। यदि आप जो है बाएं पैर में मोजा पहले पहनते हैं तो जैसे ही आप मोजे को पकड़ेंगे वो आपका बायां पैर पहले उठेगा, क्योंकि हम जो करते हैं उसको करने की आदी हो जाते हैं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। वचन में हम लोगों ने पढ़ा यशायाह उसके 55 अध्याय उसके 8 पद में कि परमेश्वर के विचार और हमारे विचार एक से नहीं है। हम हो सकता है चीजों को उसी रूप से जैसे करते आ रहे हैं करने के आदी हों, परंतु परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम बार बार चीजों को उसके तरीके से करना सीखें, ना कि अपने तरीके से। और इसीलिए सृष्टि के आरंभ से लेकर के अंत तक जो है वह हमें बार बार सिखाता और चेताता आ रहा है कि हमारी निर्भरता उस पर होनी जरूरी है, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो भरोसा है उस पर होना जरूरी है। यदि आप देखेंगे, परमेश्वर जो है इजरायलियों को जो है मिस्र देश में से निकाल करके ले आया है। अब इतने लाख लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना है, पर परमेश्वर जो है अलौकिक रूप से
निर्गमन उसका 16 अध्याय और उसके 13 पद में बताता है, अलौकिक रूप से उनके लिए बटेर, शाम को बटेर और सुबह में जो है वो मन्ना को उनके लिए देता है ताकि वे खाएं, ताकि वे तृप्त हों। सुबह जो है उनके लिए मन्ना और शाम को जो है उनके लिए बटेर देता है ताकि वे खा करके तृप्त हों, और वह उतना देता है जितना उनके लिए जरूरी है, और हर एक दिन ताजे रूप में देता है। उनकी यात्रा के दिन परमेश्वर को मालूम थे, जो लाखों की संख्या उनको परमेश्वर को मालूम था। उनका जो पेट कितना मन्ना खाने से और कितने क्वांटिटी में जो है बटेर खाने से उनका पेट भर जाएगा, यह भी परमेश्वर को मालूम था। और हमारे विचार से लगता है कि एक ही बार में जो है उन्हें ये सारी चीजें दे देनी चाहिए थी, परंतु परमेश्वर हर एक रोज उन्हें ताजा दम खिलाता रहा, ताजा मन्ना और ताजा बटेर खिलाता रहा। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि परमेश्वर चाहता था हर एक जरूरत के लिए इजरायली सीख लें कि उन्हें परमेश्वर पर निर्भर होना जरूरी है। इजरायली जान ले कि हर एक जरूरत परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर चाहता था कि वे अपनी समझ का सहारा ना लें, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखें, तभी वह उनके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन उसके 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखना। उसी को, 6वां पद कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हां मेरे प्रियो, ये बहुत ही जरूरी है। और परमेश्वर जो है सृष्टि की शुरुआत ही से चाहता है कि उसके सब लोग उसी पर निर्भर रहें। वो आदम और हवा की सृष्टि से जो है उसने इस बात को साबित कर दिया कि लोग जो है उस पर अपनी निर्भरता को रखें। परमेश्वर चाहता है कि लोग जो है वह लगातार परमेश्वर पर भरोसे को रखे रहें। हर एक चीज के लिए, चाहे वह जरूरत हो या कोई और बात क्यों ना हो, हर एक बातों के लिए परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना जरूरी है। और उत्पत्ति उसके 2 अध्याय और उसके 19 पद में हम लोग देखने को पाते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की, वहां पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष रखा। और बहुत से लोग पूछते हैं कि परमेश्वर जब जानता था कि हवा फल खा लेगी, आज्ञा को तोड़ेगी और आदम भी उसके साथ में इस काम को करेगा, तो परमेश्वर ने उस पेड़ को वहां रखा ही क्यों? जानिए इस बात को, परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा हर एक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भरता को रखें और परमेश्वर पर विश्वास को रखें। साथ ही साथ परमेश्वर भी विश्वास करता है कि आदम और हवा ऐसा ना करें। मेरे प्रियो, आदम और हवा ने उस अदन के बागीचे में रखे हुए उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया, पर परमेश्वर जो है चाहता था कि वे हर एक चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो, और इसीलिए तो परमेश्वर हर एक शाम को उनके साथ में संगति करने के लिए आता था। परमेश्वर का तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग पाते हैं कि हवा जो है 3 अध्याय में हम पाते हैं कि कैसे हवा जो है वो बहक गई, और शैतान ने जब उसे बहकाया तो उसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहरा रखा था। परमेश्वर का तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय उसका 7 और 8 पद में हम लोग देखते हैं कि कैसे इस्राएली शमूएल के पास में आए और उन्होंने कहा कि हम पर राज करने के लिए एक राजा दे, क्योंकि वे लोग जो है आसपास के जातियों से, आसपास के देशवासियों से वे लोग प्रभावित हो गए थे और उन्होंने देखा सबके पास में एक राजा है, पर हमारे पास एक राजा नहीं है। 2 बातें हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। पहली बात, वे परमेश्वर को राजा के रूप में पहचान नहीं पाए थे। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि वे लोग जो है परमेश्वर को राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए थे।
मेरे प्रियो, परमेश्वर बार बार उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए अपने राजपन को, कि वो उनका राजा है, इस बात को प्रदर्शित करता है। पर बार 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 इज़राइली लोग जो है उस राजपन को, परमेश्वर के उस राजपन को जो है नकारते जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि वे लोग जो है शमूएल के पास में आए, शमूएल भविष्यवक्ता के पास में आए और उनसे कहने लगे, हमें एक राजा दे जो हम पर राज करे। पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय, उसका 7 और 8 पद मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। 8वां पद, जैसे से काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं, कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। अर्थात परमेश्वर यहां पर इतना ज्यादा हर्ट हो रहा है, इतना ज्यादा उसे फील हो रहा है कि वो कह रहा है कि उन्होंने मुझे निकम्मा जान लिया है। उन्होंने न केवल मुझे पहचाना नहीं, परंतु मुझे पहचान कर भी ठुकरा दिया है, मेरे राजपन को ठुकरा दिया है। परमेश्वर चाहता था प्रियो कि वह उनका राजा बना रहे। परमेश्वर चाहता था कि इज़राइली लोग परमेश्वर को राजा के रूप में स्वीकार करें। परमेश्वर चाहता था कि इज़राइली लोग परमेश्वर को जो है राजा के रूप में मानते रहें और परमेश्वर उन पर सदैव राज करता रहे। आज के दिन में भी परमेश्वर जो है आपके और मेरे जीवन में राज करना चाहता है। यह परमेश्वर का तरीका है। हम बहुत सी बार सोचते हैं हमारी जरूरतों के लिए कि परमेश्वर एक ही बार प्रार्थना में हमारी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं कर देता, पर परमेश्वर बार बार चाहता है कि हम अपने भरोसे को उस पर रखें। परमेश्वर बार बार चाहता है कि हम अपनी निर्भरता को उस पर रखें हर एक जरूरतों के लिए, चाहे वो पारिवारिक जरूरतें हों, चाहे वो व्यक्तिगत हों, चाहे वो भौतिक हों, चाहे वे आत्मिक हों, चाहे वे आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बात क्यों ना हो, हर एक बात में परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर ही निर्भरता को अपने रखें, क्योंकि परमेश्वर पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को इज़राइलियों ने अपना राजा होने के नाते इनकार कर दिया था। क्यों लोग जो है राजा की मांग करते हैं, क्यों लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्यों परमेश्वर को के ऊपर अपनी निर्भरता को नहीं रख पा रहे थे, उसका सीधा सा कारण है क्योंकि लोग आसपास की गतिविधियों को देख रहे थे, आसपास की परिस्थितियों को देख रहे थे, आसपास के राजाओं को देख रहे थे, आसपास के देशों को देख रहे थे। उनका ध्यान जो है परमेश्वर से भटक गया था। उन्होंने परमेश्वर की ओर देखना छोड़ दिया था। वे अपने अपने जिम्मेवारियों में, अपने अपने कामकाज में, अपने अपने भोग विलास में और अपने अपने जो स्वार्थ की बातें हैं उसमें इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्होंने परमेश्वर की ओर देखना ही छोड़ दिया था। प्रियो, एक उत्साहित करने के लिए बात कहना चाहता हूं, आइए अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाएं। आइए हम कहने पाएं कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। आइए उसके उद्धार की चाह करें, उसके चेहरे की चाह करें। बहुत सी बार हम उन आशीषों में जो परमेश्वर हमें देता है इतने खो जाते हैं कि हम उसकी ओर देखना बंद कर देते हैं, हम उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, हम अपनी निर्भरता को उस पर रखना छोड़ देते हैं। हम बहुत सी बार इतने ज्यादा जो है आशीषों में खो जाते हैं कि हम अपनी निर्भरता दूसरी बातों पे, दूसरी चीजों पे रखने लगते हैं। हम देखते हैं कि इज़राइली लोग परमेश्वर को कभी राजा के रूप में अनुभव नहीं कर पाए और ना ही कभी परमेश्वर को राजा के रूप में स्वीकार कर पाए। आपके और मेरे बारे में क्या है? क्या हम परमेश्वर को राजा के रूप में अनुभव कर रहे हैं? हम परमेश्वर को अपने जीवन रूपी राजपाट में राज करने दे रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को अपनी परिस्थिति में राज करने दे रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को जो है राजा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और उसकी मनसा को, उसके अधिकारों को अपने जीवन में प्रभावशाली होने दे रहे हैं? क्या हम वैसे जीवन को जी रहे हैं जैसे परमेश्वर चाहता है, या हम अभी भी अपने ही दुनिया में
खोए हुए हैं, अपने ही आशीषों में खोए हुए हैं। परमेश्वर ने जो छोटे छोटे आशीषें हमें दी हैं, उनमें हम लोग खो करके उस आशीष देने वाले को भूल गए हैं, उस आशीषों के स्रोत को भूल गए हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आशीषें हैं, सच में हैं, पर वे जाती रहेंगी, पर उसका स्रोत कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वह परमेश्वर स्वयं है। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपका राजा है, तो आप उसे राजा के रूप में न केवल स्वीकार करें, परंतु अनुभव भी करते जाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस परिस्थिति में, जब पूरे विश्व में पैंडेमिक है, इस परिस्थिति में जबकि 8 लाख से भी ज्यादा लोग भारत में कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं, इस परिस्थिति में जबकि हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, इस परिस्थिति में जबकि पैंडेमिक में और जो पॉजिटिव होने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इस परिस्थिति में जबकि नौकरियां जा रही हैं, आप परमेश्वर के राजपन को और परमेश्वर को राजा के रूप में स्वीकार करें और परमेश्वर के राजपन को अनुभव से मालूम करते जाएं, उसका अनुभव लेते जाएं और देखें कि कैसे परमेश्वर इस परिस्थिति में भी आपको संभाले रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ बोला है और नए नियम में ये यीशु का चेला है और बहुत जल्दी जल्दी हर चीज को बोलने में और करने में तत्पर करता है। हम देखने को पाते हैं कि कैसे जो है एक दिन मत्ती सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है, एक दिन जब यीशु पानी पे चल करके अपने चेलों के पास में आ रहा था, तो यह चेला यीशु से कहता है, यदि प्रभु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी तेरे पास पानी पर चलकर आने पाऊं। यीशु मसीह कहता है आ, और हम लोग देखते हैं कि पतरस तुरंत विश्वास से अपने कदम को बढ़ाता है और चलने लगता है। थोड़ी दूर तक वह यीशु के पास जाता है, क्योंकि वह स्वीकार करता है कि ये यीशु ही है। दूसरी बात, वो अनुभव करना चाहता है कि ये यीशु ही है। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के तरीके को हम पहचाने। जरूरी है परमेश्वर के तरीके को जब हम पहचाने तो उसके लिए जरूरी है कि हम उस पर अपने विश्वास को रखें, उस पर हम भरोसे को रखें। और दूसरी बात जरूरी है कि हम अपनी निर्भरता उस पर ढाल दें। मेरे प्रियो, पतरस जो है यहां पर पानी पर नहीं और किसी चीज पर नहीं, परंतु उसने अपने भरोसे और विश्वास को यीशु में रखा। और दूसरी बात हम देखते हैं उसने अपनी निर्भरता यीशु में ढाल दी, और इसलिए हम लोग देखते हैं कि वो पानी पर चल करके जाने लगा। बहुत सी बार लोग बात करते हैं कि पतरस जो है, क्योंकि उसकी दृष्टि भटक गई, क्योंकि उसका ध्यान भटक गया, इसलिए वो डूबने लगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यह वह पहला चेला है यीशु मसीह के बाद जो पानी पर चला, और यह वह आखिरी चेला है यीशु मसीह के बाद जो पानी पर चला, क्योंकि उसने अपने विश्वास को और अपनी निर्भरता को यीशु मसीह पर डाल दिया था। आपके और मेरे बारे में क्या हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे को यीशु मसीह पे डालने के लिए तैयार हैं? क्या आप और मैं कहने के लिए तैयार हैं कि हां, मैं अपनी पूरी निर्भरता तुझ पर छोड़ता हूं, हर एक बात के लिए, हर एक जरूरतों के लिए? बहुत सी बार जब परिस्थितियां विकराल होती हैं, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब परिस्थितियां हमारे विरोध में होती हैं, जब परिस्थितियां चुनौतियों के रूप में होती हैं, समस्याएं बड़ी होती हैं, हम अपना भरोसा किन चीजों पर, किन बातों पर डालते हैं? हम अपनी निर्भरता किस पर रखते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करने के लिए कहना चाहूंगा, आइए अपने भरोसे को, अपनी निर्भरता को उस परमेश्वर पर रखें, क्योंकि वो हमें चलाने और संभालने वाला है। वही तो हमारे विश्वास का कर्ता है, वही हमारे विश्वास का लेखक है, और वही हमारे विश्वास को अंत तक पूरा करने वाला भी है। जिसने हम में अच्छा काम आरंभ किया है, वह उसे अंत तक पूरा करने में विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, उसने जो आप में और मुझ में अच्छा काम आरंभ किया है, वह उसे अंत तक पूरा करने में विश्वास योग्य है। आइए उस पर और उस पर विश्वास रखें, उस पर अपनी निर्भरता को ढालें और उसके तरीकों को अपनाएं। अपने तरीकों को नहीं, हमारे तरीके बहुत महान हो सकते हैं,
बहुत अद्भुत हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर हमारे तरीके कहीं हमें लेके नहीं जाएंगे। पर उसका तरीका, केवल उसका तरीका हमें वहां लेके जाएगा जहां वो लेकर के जाना चाहता है। और जैसे मैंने बताया था, यिर्मयाह 29 उसके 11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं मैं उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन लाभ ही की है, और मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, आइए हम उसके तरीकों को अपनाएं, उस पर विश्वास करते हुए और उस पर निर्भर होते हुए अपने सर को झुकाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ चरणों करीब आते हैं। प्रभु, हम विनती और प्रार्थना करते हैं, तो सहायता कर, मदद कर कि हम में से प्रत्येक पिता परमेश्वर तेरे तरीके को अपनाने पाए। बहुत सी बार हम अपने तरीकों पर निर्भर हो जाते हैं, बहुत सी बार हम अपने बुद्धि और ज्ञान पर और हमारी पहुंच पर हम प्रभु जी विश्वास और भरोसा रखने लगते हैं। बहुत सी बार हमारे पास जो धन दौलत भौतिक चीजें हैं, हम उन पर अपने भरोसे को रखने लगते हैं, परंतु हम जानते हैं प्रभु, ये सब नाशमान चीजें हैं और थोड़े समय बाद में नष्ट हो जाएंगी, पर जो एक सदा तक अटल रहेगा वह तू है प्रभु जी। तेरी बातें हैं प्रभु जी, तेरा वचन है, और हम विनती और प्रार्थना करते हैं, सहायता करके हम तेरे वचन पर अपनी निर्भरता को रखने पाए। सहायता कर कि हम प्रभु जी तुझ पर अपनी निर्भरता को रखने पाए, तुझ पर हम विश्वास करने पाए, तुझे राजा के रूप में अपने जीवन में न केवल स्वीकार करने पाए पर अनुभव से मालूम करते जाएं प्रभु जी। सहायता कर खुदा बा प्रभु कि हर एक जरूरतों के लिए हम अपने भरोसे और विश्वास को तुझ पर रखने पाए और तेरे तरीके के अनुसार जीवन को व्यतीत करने पाए। यहां तक कि इस परिस्थिति में भी जब चारों तरफ पेंडेमिक फैला हुआ है, हम तेरे तरीके को अपनाने पाए, हम तेरे तरीके पर विश्वास जताने पाए, हम तेरे तरीके के अनुसार जीवन जीने पाए। सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी दया और अनुग्रह को हम बोलते हैं, तेरी सुरक्षा को हम बोलते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं इस पेंडेमिक में भी प्रभु जी हर एक जो इस वचन को सुन रहा है वो तरोताजा होने पाए, उत्साहित होने पाए और तुझ में बढ़ने पाए, क्योंकि हम तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। इस विनती और प्रार्थना को हम यीशु के नाम से करते, सुनो कबूल कर, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस वचन से आशीषित हुए होंगे। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस वचन को दूसरों के साथ जरूर बांटें ताकि वे भी आशीषित होने पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।